नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी एक चमत्कारिक कहानी है। एक गांव में सुखीराम नाम का एक किसान रहता था। वो बहुत गरीब था और संपत्ति के नाम पे केवल उसके पास एक काले रंग का बैल था। वह उसी से खेत जोत के अपने परिवार का गुजारा करता था। परिवार में केवल उसकी बीवी और वही था। बड़ी मुश्किल से जीवन निर्वाह कर पा रहा था। उसकी पत्नी हर रोज लेकिन उसे ताना मारती और अपने भाग्य को कोसती रहती। लेकिन सुखीराम दिल का सच्चा और शिव जी का भक्त भी था। वह हर रोज उठ के ओम नमः शिवाय का जाप करता और शिव जी को नतमस्तक प्रणाम करता। इससे पहले ना तो वो कुछ खाता ना कुछ पीता। उसका हर रोज का नित्य कर्म था। पूजा पाठ करने के बाद अपने काम में जुटता और बैल को लेकर खेतों पे चला जाता। एक दिन अपने बैल को लेकर खेतों पे जा रहा था कि अचानक एक बड़ा सा काला सांप आया और बैल को डस लिया। सुखीराम को इसका अंदाजा भी नहीं लगा। कुछ देर बाद बैल अचानक से ही गिर गया। सुखीराम कहने लगा, देखो आलस के मारे सो गया। उठ, अभी तुझे सारा काम करना है, वरना शाम को तेरी मालकिन तुझे खाना भी नहीं देगी। लेकिन थोड़ी देर भी बैल से बात करता है तो सुखीराम की नजर इधर उधर जाती है और वहां एक काला सांप जो बैल के दाएं तरफ से निकल के गया था उस पे जैसे ही उसकी नजर जाती है वो समझ जाता है कि इस दुनिया में अब उसका बैल नहीं है। सांप ने उसे डस लिया है। अब सुखीराम बिलख बिलख के रोने लगा क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का एकमात्र सहारा वही बैल था। अब बैल ही नहीं रहा तो परिवार का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि उसके पास जीविका चलाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। वह जोर जोर से रोने लगा और शिवजी से विनती करने लगा, हे महादेव, आपको तो पता ही है यह बैल ही हमारे परिवार का गुजारा कर पा रहा है। अगर ये भी नहीं रहा तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। रोते रोते सुखीराम बैल की पीठ पे ही अपना सर रख के सो गया और शिव जी का जाप करता रहा। कुछ देर बाद शिवजी वहां साक्षात प्रकट हुए और बोले, सुखीराम उठो, क्या हुआ, क्यों इस प्रकार रो रहे हो। सुखीराम ने शिवजी को देखा। उन्हें देखते ही सारी घटना बता दी। शिवजी उसे दिलासा देते हुए कहते हैं, देखो सुखीराम, अगर तुम मुझसे कुछ मांगना चाहते हो तो मात्र एक बार मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। इसके बाद अगर तुम कुछ और मांगोगे तो मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे पाऊंगा। इसलिए अगर कुछ मांगना चाहते हो तो सोच समझकर मांगना। सुखीराम अपने बैल को लेकर बहुत दुखी था। बैल के अलावा उसे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसलिए तुरंत शिवजी से कहा, हे शिवजी, आप मेरे इस बैल को जीवित कर दीजिए, क्योंकि यही तो मेरी एकमात्र जीविका का साधन है। मेरी पत्नी मुझसे हर रोज झगड़ा करती है। यदि यह बैल भी नहीं रहा तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगा, कैसे पालन पोषण करूंगा अपने परिवार का। शिव जी सुखीराम को एक बार और सोचने का मौका देते हुए कहते हैं, लेकिन सुखीराम अपनी बात पे अड़ा रहा और शिवजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं इस बैल को जीवित कर देता हूँ, पर इस बात का वरदान साथ में देता हूँ कि ये बैल तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेगा। शिव जी ने उस बैल के सर पे हाथ फेरा और वो तुरंत जीवित हो गया। यह देखकर सुखीराम बहुत खुश होता है और शिव जी को धन्यवाद देते हुए अपने घर पे आ जाता है। आज सुखीराम बहुत खुश होता है क्योंकि आज तो दो दो अच्छी बातें हुई। शिव जी के दर्शन हुए, साथ ही उसका मरा हुआ बैल भी जिंदा हो गया जिसे वो वापस घर ला पाया। घर आते ही अपनी पत्नी सुचित्रा को आवाज लगाता है। उसकी आवाज सुनकर सुचित्रा गुस्से में बोलती है, अरे क्या हुआ, क्यों चिल्लाए जा रहे हो। अरे सुन, तुझे पता है मेरे साथ क्या हुआ। हाँ हाँ, आपके साथ तो हर रोज कुछ ना कुछ होता ही है, चलो बता भी दो क्या हुआ। आज पता है मुझे बाबा ने दर्शन दिए। बाबा? कौन बाबा? अरे भोलेनाथ बाबा। लेकिन कैसे, कहाँ? मैं आज जब खेतों पे जा रहा था तो एक बड़े भयानक काले सांप ने मेरे बैल को डस लिया, उसकी तो मौत हो गई। यह सब देखकर मैं रोने लगा। मैंने शिव जी को याद किया, उनका जाप किया। कुछ देर बाद खुद भोलेनाथ प्रकट हुए और उन्होंने मेरे मरे हुए बैल को भी जिंदा कर दिया। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उनसे कुछ भी मांग सकता हूँ, तो मैंने अपने मरे हुए बैल के प्राण वापस मांग लिए। सुचित्रा सुखीराम की बातों को ध्यान से सुन रही थी। यह सब सुनकर सुखीराम को डांट लगाते हुए उसने तुरंत ही कहा, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, खुद भोलेनाथ ने आके इस लाचार को दर्शन दिए तो कहा खुद मांगो जो मांग सकते हो, लेकिन इसने मांगा भी तो क्या, एक बैल के प्राण। अरे इस बैल से तुम कितना ही कमा लेते, कब तक ये गरीबों की जिंदगी जीते रहोगे। धन संपत्ति घर मकान गाड़ी बंगला मांगने के बजाय एक बैल मांगा। लगता है मैं इस गरीबी को ही देखते देखते मर जाऊंगी। सुचित्रा की बातें सुनकर सुखीराम एक बार फिर से सोच में पड़ जाता है और सोचता है, अरे हाँ,
मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं सुचित्रा, मैं कल सुबह दोबारा जाऊंगा और शिव जी से धन संपत्ति गाड़ी बंगला सब मांग लूंगा। तुम झगड़ा मत करो। अगली सुबह सुखीराम फिर से उसी जगह पे जाता है जहाँ शिव जी ने उसे दर्शन दिए थे। वहां बैलों को पेड़ से बांधकर शिव जी का जाप करने लगता है। जाप करने के बाद शिव जी वहां दोबारा प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ सुखीराम, अब क्या चाहते हो? सुखीराम कहता है, कल मुझसे गलती हो गई महादेव। मैंने आपसे बैल के प्राण मांगे थे। मुझसे बड़ी गलती हुई। मुझे कृपया एक और वरदान दे दीजिए। सुखीराम, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मैं तुम्हें केवल एक ही वरदान दे सकता हूँ। इसके बाद मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। यह कहते हुए शिवजी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। सुखीराम निराश होकर घर वापस लौट आता है और आज की हुई सारी घटना फिर से अपनी पत्नी को सुनाता है। सुचित्रा सुखीराम की बातों को सुनती है और कहती है, तुमसे तो कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगले दिन सुचित्रा जानवरों के मेले में जाती है और उस जमींदार को वो अपना काला बैल बेच आती है। बदले में उसे 100 रुपए मिलते हैं, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। सुचित्रा वापस लौटती है। सुखीराम और उसके बीच बातचीत होती है और वह कहती है, पहले ये 100 रुपये पकड़ो। अरे 100 रुपये, इतने पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? अरे मैंने वो काला बैल बेच दिया, ये उसकी कीमत है। बैल बेच दिया? अरे तुमको पता ही है वह बैल है जिसकी वजह से हम अपना परिवार चला रहे हैं, और तुमने उसी को ही बेच दिया। अब हम 100 रुपये से कब तक अपना घर चलाएंगे? अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखना, इस महीने के अंत तक मैं ढेर सारा पैसा कमा लूंगी। उन दोनों के बीच बातचीत होती है। तभी थोड़ी देर में वहां बैल प्रकट हो जाता है। यह देख के सुखीराम और सुचित्रा बहुत खुश होते हैं, लेकिन सुचित्रा की सारी बुद्धि और योजना सुखीराम को अब समझ में आ रही थी। वह हर रोज सुखीराम बाजार जाता और अपने बैल को बेच के 100 रुपया लेके आता, और इसी तरह से अगले ही 1 महीने में उसने अच्छा सा घर गाड़ी बंगला सारा पैसा भी कमा लिया। अब दोनों बहुत सुखी जीवन जी रहे थे। समस्या ये नहीं होती कि भगवान हमें किस रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, हम आशीर्वाद को किस रूप में लेते हैं, ये है हमारी समस्या का समाधान। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।